हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 10। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। तीन संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। कि संख्या क्या दिया हुआ है? एक संख्या 2.6 है, दूसरा 1.3 है और तीसरा x है। तो उसी x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा? ये पूछ रहा क्वेश्चन क्या है, तो कह सकते हैं पहला ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे, ये तीसरे पोजीशन पे है। मैं तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बेसिक क्लास में बता चुके हैं, क्या होता है? b²/a। तृतीय अनुपात फॉर्मूला होता है b²/a। इस सीरीज में लिखा, उसी सीरीज में अब लिखना है। पहला है तो a है, दूसरा है तो b है, इसी सीरीज में। ठीक है, तो ये फार्मूला बस मान पुट करना है। 1.3 इंटू 1.3 बटे कितना? ए कितना? 2.6। दो बार में, दो में कितना होगा? 0.65। ठीक है, तृतीय अनुपाती या एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0.65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार पद परस्पर एक अनुपात में हैं। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पद 4, 22 एंड 33 हैं। तीसरे पद को ज्ञात करें। पद क्या दिया हुआ? प्रथम 4 दिया हुआ, सेकंड जो दिया हुआ 22 दिया हुआ है, और फोर्थ दिया हुआ क्या दिया हुआ? 33। और तृतीय पद पूछ रहा है, तो तृतीय पद मान लेते हैं क्या? x है। ये सीरीज दिया हुआ। तो जब चार पद एक सीरीज में दिया हुआ है तो इसका समानुपाती क्या? 4/22 का जो रेशियो हो वो बराबर किसका होगा? x/33 के रेशियो के बराबर होगा। ये 4/22 का जो रेशियो होगा वो बराबर किसका होगा? x/33 के। यदि चार पद दिया हो स्पेस पे होगा। अब बस इसका कैलकुलेशन करना है। x बराबर क्या होगा? 4 गुने 33/22। 11 में 3 बार, 11 में 2 बार में, 2 बार में बराबर कितना? 6। यदि अब इसका फार्मूला जानना चाहते हैं तृतीय अनुपात, तो इसको a मानते हैं। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और जो दिया हो उसको तो निकालना है, इसको क्या? c मान लेते हैं। तो यदि पूछे तृतीय अनुपात तृतीय स्थान वाला निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? AC/b। बस मान पुट करना। a बराबर कितना दिया हुआ? 4, c बराबर कितना है? 33, और b बराबर कितना हो गया? 22। 11 में 3 बार में, 11 में 2 बार में, 2 बार में बराबर 6 हो जाए। किसका वैल्यू निकला? इस x का वैल्यू निकला। तीसरे स्थान पर उसका वैल्यू निकला। ठीक है, ये कब फार्मूला यूज होगा? जब किसी में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ दिया हुआ और तीसरे के बारे में पूछे तो इस फार्मूला का यूज करना। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। क्या दिया हुआ? 9 है, 17 है और 27 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। चौथे स्थान पे इसी मतलब x है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो चतुर्थानुपाती फार्मूला बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। चतुर्थानुपाती का बेसिक क्लास में फार्मूला क्या बताए थे? BC/a। बस मान पुट करना है। BC कितना हो गया? 17 हो गया, C कितना हो गया? 27 हो गया, A कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 3 बार में 17 51। चतुर्थानुपाती क्या हो गया? 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, 28 तथा 21 का चौथी अनुपाती संख्या क्या है? क्या दिया हुआ? 14, 28 और 21 का चौथी समानुपाती पूछा है। चौथे स्थान पर जो है उसी का वैल्यू पूछ रहा है। मानते x का वैल्यू पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला कि चतुर्थानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है? BC/a। पहला से स्टार्ट करना। ये पहला जो होगा वो a होगा, दूसरा होगा b होगा, तीसरा होगा c होगा। ये फार्मूला हो गया BC/a हो गया। ठीक है, अब मान पुट करना है। b कितना है? 28, c कितना है? 21, a कितना है? 14। 7 में 3 बार में, 7 में 2 बार में, 2 में 14 बार में, चौथी है 42। क्या हो गया? 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 15, 12 और 20 का चतुर्थानुपात क्या है? क्या दिया हुआ? 15, 12 और 20 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको? BC/a बताए फार्मूला। ABC क्या होता है? पहला से स्टार्ट करें। पहला जो होगा पद a होगा, दूसरा होगा b होगा, तीसरा होगा c होगा। चतुर्थानुपात फार्मूला क्या होता है? BC/a। बस मान पुट करना है। b कितना? 12, c कितना? 20, a कितना है? 15।
5 में 4 बार में, 5 में 3 बार में, 3 में 4 बार में, बराबर कितना, चतुर्थानुपाती कितना होगा, 16 हो गया। ठीक है, जिसका राय यदि 14x56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है, x ज्ञात करें। तो x बराबर फॉर्मूला होता है √AB, जहाँ पे a पहला पद और जो दिया हुआ b दूसरा पद। ठीक है, AB होता है, बस अब मान पुट करना है। a बराबर कितना होगा, 14 होगा, b बराबर कितना, 56 होगा। अब इसे गुना करके वर्गमूल नहीं निकालना है। अब क्या करना है, 14 56 को लिख सकते हैं 14 × 56। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये 14 का मतलब एक 14 बाहर गएगा वर्गमूल में। ये 4 के वर्गमूल क्या होता है, 2 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 28। इसका वैल्यू कितना निकल गया, 28। यदि 0.16 तथा 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है, कितना दिया हुआ संख्या, 0.16 दिया हुआ तथा दूसरा दिया हुआ है 0.64, इसके मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, जो पहला पद a होता है दूसरा पद b होता है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या, मध्यानुपाती का बेसिक क्लास में फॉर्मूला बताए थे क्या, √AB, बस a बराबर इतना दिया और b बराबर इतना दिया, बस मान वैल्यू पुट करना है। तो 0.16 × 0.64 √। अब यहाँ देखते हैं, इसको लिख सकते हैं ये इतना बटे 100 इतना बटे 100 बराबर कर सकते हैं, इतना बटे नीचे 100 आएगा, 100 गुना में आएगा तो 100 बाहर के वर्गमूल हो गया। ठीक है, और ऊपर देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए इसको लिख सकते हैं 64 को 16 × 64, 16 के बाद एक 16 बाहर आएगा, ये 4 के बदले 2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 32 और 100 से भाग दें, कितना डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा कितना, 132। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तथा 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। किसके बीच, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √AB, ये a होता है ये b होता है, बस मान पुट करना है, 2 × 98। अब देखिए यहाँ पे 98 को लिख सकते हैं 49 × 2। 49 किसका वर्ग है, 7 का, 7 इसके बदले 7 बाहर आ गया, 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, 2 आ गया, कितना, 14। या इसको गुना करके निकाल सकते हैं या इस वजह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपये हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिगी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। सिक्के का क्वालिटी क्या था, 50 पैसा। 50 पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे तो इसको ½ रुपया कर सकते हैं। सेकंड था 1 रुपया, इसको 1 रुपया रहने देते हैं। थर्ड था 2 रुपया। और की संख्या किस रेशियो में था, 4:3:6 के रेशियो में था। और टोटल अमाउंट है, टोटल जो रुपया है कितना है, 221 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा है, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितना है, मतलब यही अनुपात 4 जो है सिक्कों की संख्या, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि कह रहा है 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कह सकते हैं 2 रुपया हो गया, दोनों गुना करने पर रुपया आ गया। तो सेम चीज़ सभी को यदि हम गुना करेंगे तो जितना रुपया ये बराबर कितना होना चाहिए, 221 के बराबर होना चाहिए। बस वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे, ½ × 4 कितना होगा, 2 होगा, 2। 3 × 1 कितना होगा, 3। 6 × 2 कितना होगा, 12। ये सब कितना अनुपात में है तो इसलिए अनुपात में ही होगा, अनुपात 3, अनुपात 2, अनुपात 12। अब सबको जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रियल में किसके बराबर हो जाएगा, 221 के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये भी रुपया दोनों बराबर हो गया तो अनुपात 17 बराबर कितना हो जाएगा, 221। तो अनुपात 1 बराबर 1 में 17, 17 × 51, अनुपात 1 बराबर 13 हो गया। क्या पूछा, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या यही था ना, 4 था, अनुपात 4। तो अनुपात 4 बराबर अनुपात 1 बराबर 13, तो अनुपात 4 बराबर 13 × 52। ठीक है, 52 सिक्कों की संख्या हो 50 पैसे की। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को एग्जाम के बेस पर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें देखिए कैसे करना है, ½ × 4 कितना, 2, 1 × 3 कितना, 3, 3 और 2 5, 6 दूनी 12, 12 5 17,
अनुपात 17 बराबर कितना, 221, अनुपात 1 बराबर डायरेक्ट मतलब 13 हो गया, ठीक है। तो अनुपात 1 बराबर 13 निकल गया, तो अनुपात 4 बराबर डायरेक्ट 52, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, भी समझने के लिए सिर्फ लिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं। क्या दिया, 25 पैसे का सिक्का है, सभी पैसे में, तो पैसे को पैसे में रहने देते हैं। 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ, 1:2:3 दिया हुआ है। और का टोटल जो रुपया है कितना, 30 रुपया है। अब देखते हैं यहाँ पे, यदि हम पैसे को उसी संख्या से गुना करेंगे तो जो भी उतना पैसा आ जाएगा। मान लेते हैं 25 पैसा का एक सिक्का तो 25 पैसा हो जाएगा, 10 पैसे का 2 सिक्का 20 पैसा हो जाएगा, 5 पैसे का 3 सिक्का तो 15 पैसा हो जाएगा ना। तो ये पैसा में, तो ये भी पैसा में होना चाहिए, इसको हम सिर्फ पैसा में कन्वर्ट करते हैं। चूँकि ये पैसा लिए हैं तो इधर पैसा से कन्वर्ट करके कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो कितना 30 रुपये वाला कितना पैसे आ गया, 3000 पैसा हो गया, ये पैसा में हो गया। अब बराबर करना है, 25 गुने कितना हो गया, 25 अनुपात 25 प्लस 10 दूनी 20 अनुपात 20 प्लस 5 15 अनुपात 15। ये किसके बराबर है, 3000 पैसे के बराबर। ये भी पैसा, ठीक है। तो देखते हैं 25 अब 20 45 अब 15 60 अनुपात 60 बराबर कितना दिया हुआ है, 3000। तो अनुपात 1 बराबर 0 0 6 5 30 50 हो गया, अनुपात 1 बराबर 50 हो गया। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, अनुपात 3 है। अनुपात 1 बराबर 50 है तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 50 बराबर कितना, 150, ठीक है। अब देखिए इस सारा चीज़ को फिर देखिए एग्जाम के बेस पर निकालना है। इस सारा चीज़ को इतना जो लिखे हैं ना, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे ही बना जैसा। देखिए आप कैसे, 25 10 दूनी 20 25 अब 20 कितना 45 अब 5 15 45 15 60 अनुपात 60 बराबर 3000 अनुपात 60 बराबर 3000। तो डायरेक्ट छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, 3000 बटे 60 ये जीरो 6 में 50 बार में। अनुपात 1 बराबर 50 तो क्या चाहिए, अनुपात 3 चाहिए। अनुपात 3 बराबर 150। इतना कैलकुलेशन समझने के लिए है, यदि एग्जाम बनाना तो डायरेक्ट इस बेस पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कितना निकल गया, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितना है, एक लड़के के पास 60 रुपया है और कह रहा है जिस सिक्कों की संख्या का जो रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 5:6:8 दिया हुआ है। और कह रहा है जो सिक्के का जो क्वालिटी है किसका, 1 रुपये का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो हम सबको पैसा में कन्वर्ट करते हैं। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। 50 पैसा को 50 पैसा लिखते हैं और 25 पैसा को 25 पैसा लिखते हैं, ठीक है। ये पैसा है सब, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये संख्या है, ये नंबर है, ये पैसा है। तो नंबर इंटू पैसा करेंगे तो क्या उसका रुपीज़ आ जाएगा, जो भी होगा। यदि पैसा में रुपीज़ होगा तो पैसा में आएगा, रुपीज़ में होगा तो रुपीज़ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पैसा में तो पैसा में आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इस 60 रुपये को पैसा में चेंज करते हैं। 60 रुपये को यदि हम पैसा में चेंज करें तो कितना, 100 से गुना करेंगे तो 60 रुपये बराबर कितना पैसा हो जाएगा, 6000 पैसा। 1 रुपये वाला कितना सिक्का, 5 है तो कितना हो गया ये, अनुपात 500। ये कितना हो गया, 6 5 30 अनुपात 300, 25 200 अनुपात कितना, 200। ये सबको जोड़ते हैं वो किसके बराबर है, 6000। चूँकि ये भी पैसा ये किसके बराबर है, 6000। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 5 और 3 8 2000, 5 और 3 8 और 100 1000। तो 1000 इधर गया, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 बटे कितना, 1000 से भाग देते हैं, बराबर कितना, 6 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सा, यही है ना, अनुपात 8। अनुपात 8 बराबर कितना, अनुपात 1 बराबर 6 है तो अनुपात 8 बराबर 8 गुने 6 बराबर कितना हो गया, 48, ठीक है। टू करा, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। एक बैग में क्या सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। और इस संख्या का अनुपात दिया हुआ 5:4
4:3। और का टोटल जो रुपया कितना है 171 है। ठीक है, इतना रुपया है तो क्या प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मतलब अनुपात 5, अनुपात 4, अनुपात 3 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक बनाएंगे, सेकंड मेथड जो होगा ऑप्शन के बेस पे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसका हम ऑप्शन के बेस पे बनाएंगे। मेथड फर्स्ट देख लिए बेसिक जो है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 50 पैसे का 5 अनुपात 5 है तो कितना हो गया अनुपात 250। यहाँ पे देखिए 25 पैसे का 4 है तो कितना अनुपात 100। 10 पैसे का 3 है तो अनुपात कितना 30 हो गया। तो अब टोटल जो करते हैं तो इतना प्लस इतना प्लस इतना कितना हो गया 250, 100 350, 380। अनुपात 380 बराबर कितना, ये जो रुपया में इसको पैसा में करना है, चूँकि इधर पैसा में लिए हैं सब तो इसको पैसा में कन्वर्ट करना है। तो पैसा कितना होगा 171 इंटू 100 से गुना करें तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर, बस क्या करें इसी में इसी जगह हम करते हैं, इसी में भाग देते हैं कितना में 380 में। ठीक है, A0 2 में 5 बार में, 2 में 19 बार में, 19 में 9 बार में। अनुपात 1 बराबर कितना निकला 45 निकला। तो अनुपात 1 45 निकला। तो अब क्या कोई सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुने 5, 5 20 25 25 225 हो जाएगा। अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 45, 4 चौ 16, 5 20 180 हो जाएगा। अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15 135। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद ही सिक्कों की संख्या आ गया। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन है तो इजी वे में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन के बेस पे बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए 200, आपके पास 4 ऑप्शन है और सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या क्वेश्चन में दिया हुआ 5:4:3। तो जो भी होगा सिक्कों की संख्या इसी रेशियो में होगा। तो पहले क्या करते थे हम, क्वेश्चन पहले बनाए रेशियो में देखे थे ये किसका मल्टीपुल होता है तो उस बेस से चेक करते थे, 3 गुना तो 3 गुना चेक करते थे। मगर अब देखते हैं और उसके बेस में नहीं हो रहा है, 3 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं है, तो इस बेस पर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा, पहला सबसे बड़ा है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा पहला है नहीं है, सेकंड में है, इसलिए ये नहीं बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ा है ये हो सकता है, ठीक है ये हो सकता है, चूँकि आगे होगा तो फिर और चेक करना होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है ये नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है सेकंड है, जो कि फर्स्ट होना चाहिए, ये भी नहीं, इसलिए से ये कोई नहीं होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी कंफर्म होगा। यदि 2 में आता तो फिर क्या चेक करते हैं कि किसका रेशियो 5:4 रहता है 2 का। ठीक है, यदि वो भी कॉमन होता 2 में तो किसका रेशियो लास्ट सेकंड का 4:3 है, तो उस बेस पर चेक कर। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।